मार्का हक की फतह के एक साल के मुकम्मल होने पर मरकजी तकरीब आज सुबह GHQ रावलपिंडी में होगी। मेहमान खुसूसी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर होंगे। तकरीब में चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल जहीर बाबर सिद्धू और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ भी शिरकत करेंगे। फील्ड मार्शल, नेवल चीफ और एयर चीफ यादगार शोहदा पर फूल रखेंगे। तीनों मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते सलामी पेश करेंगे। तकरीब से फील्ड मार्शल खिताब भी करेंगे। यौम मार्का हक को इस अज़्म की तजदीद करार दिया जा रहा है कि दुश्मन की किसी भी जारहियत का सख्त और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मार्का हक की कामयाबी की पहली सालगिरह अस्करी क़यादत की पूरी कौम और अफवाज पाकिस्तान के अफसरान और जवानों को दिली मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ और एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू ने कौम की यकजहती, कुर्बानियों और मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना महारत को खराज तहसीन पेश किया। अस्करी क़यादत के मुताबिक मार्का हक कौमी तारीख का एक अहम संग मील बन चुका है, जिसने पाकिस्तान के अज़्म, अस्करी हिकमत अमली और दिफाई सलाहियतों को दुनिया के सामने नुमाया किया। सदर जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म का मार्का हक की पहली सालगिरह पर कौम और मुसल्लह अफवाज को खराज तहसीन अपने पैगाम में सदर मुमलिकत ने कहा, वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की क़यादत में पाकिस्तान खित्ते में तवाज़ुन और इस्तेहकाम की अलामत बनकर उभरा। पाकिस्तान एक जिम्मेदार और अमन पसंद रियासत है, जिसने दुश्मन की जारहियत का भरपूर मगर मुतवाज़िन जवाब देकर अपनी दिफाई सलाहियत दुनिया पर वाज़े की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मार्का हक अल्लाह ताला के बेशुमार इनामात और एहसानात पर उसके हुजूर सजदा शुक्र बजा लाने का दिन है। आज हम इस अज़्म, जुर्रत और इस्तिकामत को याद कर रहे हैं, जिसका मुज़ाहरा पाकिस्तान ने आजमाइश की घड़ी में किया और दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त से दो चार किया। दुनिया भर में तारीख रकम मार्का हक की शानदार फतह का एक साल मुकम्मल। पाक अफवाज ने बुज़दिल दुश्मन को नाको चने चबवाए। बातिल के खिलाफ फैसला कुन जंग में भारतीय सूरमाओं का गुरूर मिलाया खाक में। मोदी के नापाक अज़ाइम पहलगाम वाक़े जन्म लेने वाली कशीदगी तारीख में आमर हो गई। फैसला कुन मरहला ऑपरेशन बुनियानुम मुरसूस की सूरत में 6 मई से 10 मई तक जारी रहा। मार्का हक की कामयाबी सिर्फ अस्करी बरतरी नहीं, बल्कि कौमी इत्तेहाद, हौसले और कुर्बानियों का नतीजा है। कामयाबी ने साबित किया पाकिस्तानी कौम किसी भी चैलेंज का डट कर मुकाबला करने की पूरी सलाहियत रखती है। कराची में भी ऑपरेशन मार्का हक की फतह का जश्न। कराची प्रेस क्लब के बाहर MKM की रंगारंग तकरीब। चेयरमैन MKM खालिद मकबूल सिद्दीकी और सीनियर रहनुमाओं मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, अस्करी क़यादत को इस भरपूर कामयाबी पर खराज तहसीन पेश करते हैं। पाकिस्तान से 3 गुना ज़्यादा फ़ौज रखने वाले मुल्क को शिकस्त से दो चार किया। पाकिस्तान ने भारत से एक शहीद का बदला लिया। पाक फ़ज़ाइया ने भारत के 6 जहाज़ गिराए, जिनमें रफ़ाइल तैयारे भी शामिल थे। आज उन्हें कोई ख़रीदने को तैयार नहीं। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी उमूर डॉक्टर तारिक फ़ज़ल चौधरी ने तकरीब से खिताब में कहा, ऑपरेशन बुनियानुम मुरसूस पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत के एक पेज पर होने की वाज़ेह मिसाल है। भारत को अपने तैयारों पर गुरूर था। भारत ने हमला किया तो फील्ड मार्शल ने जवाब देने का फैसला किया। पाकिस्तान ने भारत के 8 तैयारे गिराए। पाकिस्तान ने दुनिया को बता दिया कि मुल्क का दिफा नाकाबिल तस्खीर है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची सी व्यू पर पीपल्स पार्टी के तहत जश्न मार्का हक से खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए भारत को धूल चटाई। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कोयटा में मार्का हक की तकरीब से खिताब में कहा, 1 साल कबल दुश्मन ने यह सोच कर हमला किया कि पाकिस्तान 100 साल पीछे चला जाएगा। पाक फौज ने दुश्मन को वो जवाब दिया जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर रहा था। मार्का हक की फतह का एक साल मुकम्मल। वज़ीर आला पंजाब की कौम को मुबारकबाद। हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश किया। खुसूसी पैगाम में कहा, मार्का हक ने दुश्मन पर पाकिस्तान की हैबत का नाकाबिल फरामोश निशान सब्त कर दिया है। मरीम नवाज ने कहा, पाकिस्तान की फतह और भारत की शिकस्त की गवाही दुनिया ने दी और यह हकीकत हमेशा याद रखी जाएगी। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने तकरीब से खिताब में कहा, मार्का हक में फतह सिर्फ ताकत से नहीं, अफवाज पाकिस्तान की बहादुरी से हासिल हुई।
पाक अफगान बॉर्डर पर अप्रैल 2025 में होने वाला अहम ऑपरेशन जुर्रत के निशान के तहत कामयाबी से मुकम्मल। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक दहशतगर्द अनासिर ने दरअंदाजी की कोशिश की थी। पाक अफवाज ने जदीद हिकमत अमली, ड्रोन्स और ज़मीनी कार्रवाई से दुश्मन को घेरे में लिया। ऑपरेशन के दौरान 71 दहशतगर्दों को गैर मौसर बनाया गया। महदूद तादाद में जवानों ने कामयाब कार्रवाई करते हुए मिशन मुकम्मल किया और महफूज वापस लौटे। पाकिस्तान आलमी सियासत में उभरती हुई मिडिल पावर करार। गैर मुल्की जरीदे एशिया टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि इस्लामाबाद ने मुतवाज़िन सिफारतकारी और कसीरुल जहती खारजा पॉलिसी के जरिए आलमी सतह पर अपनी अहमियत मनवाई। बदलते आलमी निज़ाम में उन ममालिक की अहमियत बढ़ती जा रही है जो बड़ी आलमी ताकतों के दरमियान तवाज़ुन कायम रखने की सलाहियत रखते हों, और पाकिस्तान इस किरदार में नुमाया तौर पर उभर रहा है। पाकिस्तान की जोग्राफियाई हैसियत इसे चीन, अमरीका और खलीजी मुल्कों समेत अहम आलमी क़ुव्वतों के लिए नागुज़ीर बना रही है। वज़ीर-ए-आज़म का रवां माह चीन के दौरे का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा चीन 23 से 25 मई को मुतवक्के। चीनी सदर शी जिनपिंग और वज़ीर-ए-आज़म ली कुइंग से मुलाकात तय। वज़ीर-ए-आज़म की पाकिस्तान और चीन के सिफारती ताल्लुकात 75वीं सालगिरह की तक़रीबात में शिरकत और मुफ़ाहमती याददाश्तों पर दस्तखत भी मुतवक्के। पाकिस्तान, ईरान और अमेरिका के दरमियान सालिस और सहूलतकार मुज़ाकरात का अगला मरहला इस्लामाबाद में ही होने का ग्रीन सिग्नल। हुकूमत के तमाम मुतल्लिक़ा इदारों को तैयारियां मुकम्मल करने की हिदायत। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने मुज़ाकरात के नए दौर के लिए इस्लामाबाद को ही बेहतरीन ऑप्शन करार दिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल का भी आइंदा हफ्ते मुज़ाकरात इस्लामाबाद में होने का इंदिया। अमरीकी अखबार के मुताबिक दोनों फरीक मिलकर एक सफ़े पर मुश्तमिल 14 निकाती मुफ़ाहमती याददाश्त तैयार करने पर काम कर रहे हैं, जिसमें एक माह पर मुहित मुज़ाकरात का फ्रेमवर्क तय किया जाएगा, जिनका मकसद जंग के खात्मे की राह हमवार करना है। ईरान से जंग बंदी तजवीज़ों पर जवाब जल्द मौसूल होने की तवक्को है। ट्रंप को उम्मीद। तेहरान हुकूमत को एक बार फिर सख्त पैगाम दिया कि अगर मामलात आगे ना बढ़े तो अमेरिका दोबारा प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू कर सकता है। ईरान की फ़ौज ख़त्म हो गई, आगे देखते हैं कि वो क्या करता है। शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल के कहने पर प्रोजेक्ट फ्रीडम रोका। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा को भी ईरान के जवाब का इंतज़ार। मार्को रूबियो कहते हैं कि उम्मीद है कि तेहरान संजीदा मुज़ाकरात की तरफ बढ़ेगा। अमरीका की हिमायत याफ्ता करारदाद के साथ खड़े होने के नताइज संगीन होंगे। ईरानी कौमी सलामती कमीशन के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी का एक्स पर बयान। बहरीन समेत तमाम हुकूमतों को खबरदार करते हुए लिखा, आबना हुर्मज़ अहम शहरग है, इसे अपने लिए हमेशा के लिए बंद करने का ख़तरा मोल ना लें। ईरानी सुप्रीम लीडर सैयद मुश्तबा खामेनाई ज़ख्मी होने के बावजूद जंगी हिकमत अमली की तश्कील में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। अमरीकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक सीनियर ईरानी ओहदेदार सुप्रीम लीडर से जंगी और सिफारती फैसलों पर मुसलसल मुशावरत में हैं और जंग की हिकमत अमली मुरतब कर रहे हैं। CNN ने दावा किया कि सुप्रीम लीडर चेहरे, बाजू, दाढ़ और एक टांग पर शदीद झुलसने के जख्मों का इलाज करवा रहे हैं। ईरान अमरीकी तजवीज़ का जायज़ा ले रहा है। जब कोई हतमी फैसला होगा तो बाकायदा ऐलान किया जाएगा। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने अपने एक बयान में कहा कि हालिया कार्रवाई बैनुल-अक़वामी क़वानीन और जंगबंदी की खुली खिलाफ वर्जी है। ईरानी अफवाज मुकम्मल तौर पर तैयार हैं और सूरत हाल पर गहरी नज़र रखी हुई है। ईरान अपनी पॉलिसी के मुताबिक काम कर रहा है और किसी भी डेडलाइन को अहमियत नहीं देता। ईरान का मौक़िफ़ है कि कौमी मफाद के मुताबिक ही हतमी फैसला किया जाएगा। अमरीका की जंगबंदी खिलाफ वर्जियों ने सिफारती अमल पर शकूक बढ़ा दिए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का दो टोक पैगाम। अब्बास इराक़ची की तुर्क हम मनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू। कहा कि खलीज फ़ारिस में अमरीका की हालिया इश्तियाल अंगेज़ कार्रवाइयों और जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों ने वाशिंगटन की सिफारती संजीदगी और नीयत पर शुबह व शुबहात मज़ीद गहरे कर दिए। अमरीका का मौजूदा रवैया मुज़ाकराती माहौल मुतासर कर रहा है। सिफारती अमल आगे बढ़ाने के लिए गैर कानूनी जारहाना इक़दामात का खात्मा और गैर मंतकी पॉलिसियों से दस्तबरदारी ज़रूरी है। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़िदान का जंग के खात्मे के लिए सिफारती कोशिशें जारी रखने की ज़रूरत पर जोर। खत्ते में कशीदगी के बावजूद पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई चेन बरकरार। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने अपने एक वीडियो बयान में कहा कि आलमी सतह पर पेट्रोलियम कीमतों में नुमाया इजाफा हुआ।
मुश्किल वक्त में ताउन पर सऊदी हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, तरसीलात ज़र में मुसलसल इजाफा हो रहा है। बरामदात में सालाना बुनियाद पर 14% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। महंगाई का एक और तूफान जन्म लेने के लिए तैयार, अवाम जहनी मरीज बन गए। लोगों के लिए मोटरसाइकिल चलाना भी मुश्किल हो गया। शहरी कहते हैं कि हुकूमत IMF के सामने मुकम्मल तौर पर घुटने टेक चुकी है। आमदन महदूद और अखराजात बढ़ रहे हैं। इस तूफान से निजात के मुंतज़िर हैं। जंगबंदी के बावजूद जनूबी लबनान पर इसराइल के वहशियाना हमले। सोर, तायर, नबातिया में शदीद बमबारी की इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। सिविल डिफेंस एहलकार समेत 62 अफराद शहीद, दर्जनों जख्मी। हिजबुल्लाह के जवाबी वार, इसराइली फौजियों और चेक पोस्टों को निशाना बनाया। रूस में दूसरी जंग अजीम में फतह की याद में मॉस्को के रेड स्क्वायर पर महदूद परेड। मिसाइल, टैंक और दूसरा भारी फौजी सामान नजर नहीं आया। परेड से खिताब में रूस के सदर प्यूटन ने यूक्रेन जंग में रूस के अहदाफ को मुनसिफाना करार दिया। कहा कि रूसी फौज जारहाना कुव्वत के खिलाफ लड़ रही है, इसे पूरे नेटो इत्तेहाद की हिमायत हासिल है। अहदाफ के हुसूल तक कार्रवाई जारी रहेगी। कराची में हीट अलर्ट जारी, अंदरून सिंध पारा 49 डिग्री तक जाने का इम्कान। शहर कायद के लिए 3 रोज़ के दौरान मौसम गर्म और मरतूब रहने की पेशगोई। महकमा मौसमियात अर्ली वार्निंग सिस्टम के मुताबिक कराची में दर्जा हरारत 34 से 36 डिग्री के दरमियान रहने की तवक्को। शहर में दोपहर के वक्त नमी का तनासुब 55 से 65% तक रह सकता है। 11 मई तक सूबे के वस्ती और बालाई इलाकों में हीट वेव की सूरत हाल जारी रहेगी। ईरान फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 में शिरकत करेगा। अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको पर मुश्तमिल मेज़बान ममालिक को तेहरान के तहफ़्फ़ुज़ात और शराइत तस्लीम करना होंगे। ईरान की फुटबॉल फेडरेशन का ऐलान। सदर फेडरेशन मेहदी ताज के मुताबिक मौजूदा इलाकाई कशीदगी के तनाजुर में ईरान अपनी कौमी शनाख्त, सकाफत और मौक़िफ़ पर किसी किस्म का समझौता नहीं करेगा। मेज़बान मुल्कों को ईरानी टीम के साथ मुनासिब और बाइज़्ज़त रवैया इख्तियार करना होगा। ढाका टेस्ट की पहली इनिंग्स में पाकिस्तान के 1 विकेट के नुकसान पर 179 रन, 234 रन का खसारा बाकी। अजान उवैस की 85 रन की शानदार इनिंग्स। इमाम उल हक 45 रन बनाकर आउट। बांग्लादेश की टीम ने पहली इनिंग्स में 413 रन बनाए। मोहम्मद अब्बास की 5 विकेटें, शाहीन अफरीदी ने 3 मोहरे खिसकाए। और कदीम दरो दीवार सफ़ेद रंग में डूबी एक शाहाना इमारत। वक्त की गर्द सहने के बावजूद आज भी इमारत की अजमत बरकरार। सिंध की तारीखी सरजमीन कोट रीजी में कायम वाइट पैलेस माजी की शानदार तहजीब और फ़न तामीर की खूबसूरत मिसाल है। रियासत खैरपुर के तालपुर दौरे हुकूमत में 1835 के करीब तामीर की गई ये महल उस वक्त की शाहाना तर्ज ज़िंदगी और आला फ़न तामीर की अक्कासी करता है।